अयोध्या को भगवान श्री राम का जन्म स्थान माना गया है, जो सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ पर बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण पर पहुँच चुका है। कुछ ही दिनों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाली है, जिसमें दूर दूर से लोग मौजूद होंगे। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स का कहना यह भी है कि इस दिन यहाँ पर 4000 से भी ज्यादा साधु संत इकट्ठा होने वाले हैं। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही भक्तों ने अयोध्या नगरी में पहुंचना भी शुरू कर दिया है। 500 सालों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने सिंहासन पर विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में उनका हर भक्त ये जानने को उत्सुक है कि इतने सालों बाद बन रहा श्री राम मंदिर आखिर कितना भव्य तरीके से तैयार हो रहा है और अयोध्या नगरी में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। तो आइए चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे अयोध्या के श्री राम मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें और अयोध्या को किस तरह से सजाया गया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप पूरा जरूर देख के जाएंगे। राम मंदिर करीब 2.5 एकड़ में तैयार किया जा रहा है। अगर इसमें परिक्रमा पथ भी जोड़ लिया जाए तो ये पूरा परिसर 8 एकड़ का हो जाता है। मंदिर को परंपरागत नागर शैली में तैयार किया जा रहा है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नागर शैली क्या होती है, इसी शैली में आखिर मंदिर को क्यों डिजाइन किया गया है, तो इसीलिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। आप जाके वहाँ पे चेकआउट करके ये बात को अच्छी तरीके से जान सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। अगर मंदिर की बात की जाए तो यह मंदिर 3 मंजिला होगा और इसकी ऊंचाई 162 फीट होगी। मंदिर परिसर में श्री राम मंदिर के अलावा 6 और मंदिर बनाए जाएंगे। 3 मंजिला राम मंदिर में ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह में श्री राम बाल स्वरूप में विराजित होंगे, तो वहीं फर्स्ट फ्लोर के गर्भगृह में श्री राम दरबार विराजित होंगे। राम मंदिर में कुल 392 पिलर होंगे, गर्भगृह में 160 और ऊपरी तल्ले में 132 खंबे होंगे। अब चलिए बात करते हैं कि राम मंदिर में और भी क्या क्या खास चीजें तैयार की जा रही है या फिर वहाँ के लिए बन रही है। राम मंदिर में कुल 36 दरवाजे होंगे, जिसमें से 18 दरवाजे गर्भगृह में ही होंगे। राम मंदिर के दरवाजे सागौन की लकड़ी से तैयार किए जा रहे हैं। इन दरवाजों की खासियत यह होगी कि ये सोने से जड़े होंगे। हर दरवाजे पर करीब 3 किलो सोना होगा और इन दरवाजों को हैदराबाद के कारीगरों ने तैयार किया हुआ है। इन दरवाजों पर खूबसूरत नक्काशीदार डिजाइन की गई है। इन दरवाजों पर वैभव का प्रतीक गज यानी हाथी, सुंदर विष्णु कमल, स्वागत मुद्रा में देवी प्रतिमाएं चित्रित की गई हैं। अगर मंदिर के घंटे की बात करें तो ये इतना खास है कि घंटे की गूंज पूरे अयोध्या में लोग सुन सकते हैं। मंदिर के अंदर लगने वाला यह घंटा 2100 किलोग्राम का है और ये अष्ट धातु से बना हुआ है। अष्ट धातु का मतलब होता है कि जो 8 धातुओं से मिलकर बना हो। वहीं राम मंदिर के घंटे में सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, लेड, टिन, आयरन और मरकरी से तैयार किया गया है। इस घंटे को एटा के जलेश्वर ने तैयार किया है और ये घंटे को तैयार करने वाली फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि इस घंटे में सालों तक जंग नहीं लगेगा। इसको बजाने पर आवाज 15 किलोमीटर तक सुनाई देगी। और इन विशाल घंटे के अलावा ये मंदिर में कुछ अन्य बड़े घंटे लगे होंगे, जिनका वजन 500 से 600 किलोग्राम का होगा। बाईस जनवरी को रामलला जिस सिंहासन पर विराजमान होंगे वो सिंहासन बनकर भी तैयार हो चुका है। ये सिंहासन संगमरमर से तैयार किया गया है और इस पर सोना मड़ा हुआ होगा। इसके अलावा मुकुट से लेकर तमाम तरह के जेवरात भी सोने के होंगे। रामलला की चरण पादुकाएं भी सोने की होंगी। इनका वजन करीब 1 किलो बताया जा रहा है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की जो मूर्ति स्थापित होगी वह उनके बाल स्वरूप की होगी तथा मंदिर में नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप के साथ 5 मंडप भी बनाए गए हैं। मंदिर परिसर में चारों कोनों पर भगवान सूर्य, माता भगवती, भगवान गणेश और भगवान शंकर को समर्पित मंदिर भी बनाए गए हैं। उत्तर दिशा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर बन रहा है, तो वहीं दक्षिण दिशा में बजरंगबली का मंदिर भी बन रहा है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता सबरी और देवी अहिल्या का भी मंदिर बन रहा है। साथ ही जटायु की मूर्ति भी लगाई जाएगी। अभी संपूर्ण मंदिर और भी अच्छे तरीके से बनने में 2 साल का समय और उसमें लगेगा और आने वाले 2 वर्षों के बाद पूरे विश्व में राम मंदिर की दिव्यता
और भव्यता निखर कर सामने पूरी तरीके से आ जाएंगी। तो ये तो हो गई भैया अयोध्या के श्री राम मंदिर की कुछ खास बातें। अब चलिए आइए बात करते हैं कि आखिर अयोध्या को किस तरह से सजाया गया है। श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अयोध्या की हर चौक चौराहे से लेकर मठ मंदिर सड़क सबको लाइट से जगमग किया जा रहा है। सड़कों के किनारे लग रहे सूर्य स्तंभ भगवान राम के सूर्यवंशी होने के प्रतीक को दर्शाते हैं। तो वहीं महायज्ञ के लिए 1008 कुंड बनाए गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन दीपों से पूरी अयोध्या रोशनी से नहा सी जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अपनी नगरी अयोध्या लौटे थे और उनका स्वागत जिस प्रकार किया गया था बिल्कुल उसी तरह से। शास्त्रों में 4 युग वर्णन है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब त्रेता युग का आरंभ सतयुग की समाप्ति के बाद हुआ था, इसे सनातन धर्म का दूसरा युग माना जाता है। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का था। त्रेता युग में धर्म और कर्म का पालन किया जाता था, तो वहीं त्रेता युग में अधर्म का नाश करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने 3 अवतार लिए थे। इनमें वामन अवतार, परशुराम अवतार और श्री राम अवतार शामिल है। त्रेता युग में श्री राम अपने भव्य महल में माता सीता और पूरे परिवार संग रहते थे। नए राम मंदिर को भी भव्य रूप दिया जा रहा है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर दुर्लभ चित्र उकेरे गए हैं जो रामायण काल और त्रेता युग की झलक को दिखाते हैं। अयोध्या का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में हमें मिलता है, जिनमें कहा गया है कि अयोध्या बेहद सुंदर नगरी थी। यह 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में अयोध्या के बारे में विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि इस नगरी में हर किसी के पास रहने के लिए राजमहल थे, चौड़ी सड़कें थी, बाग और तालाब हुआ करते थे। साथ ही सरयू नदी के तट पर बसी इस नगरी में हर कोई बहुत सुखी था और इसी समय को रामराज कहा करते थे। अब वो रामराज इस कलयुग में लाना तो असंभव सा है, पर फिर भी अगर हम सब मिलकर साथ दें और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बताए पद चिन्हों पर चलने का प्रयास हम करें तो जरूर कुछ हद तक इस जीवन को आसान बनाया जा सकता है। और हाँ, अगर आप भगवान श्री राम की बताई हुई बातें पर चलने का प्रयास करते हैं तो भगवान श्री राम इस कलयुग में भी आपकी नैया को पार तो जरूर लगा ही देंगे। बाकी 22 जनवरी 2024 को आप क्या खास करने वाले हैं, आप किस हिसाब से अपने घर में अपने आसपास की जगह में तैयारी उत्सव के लिए करने वाले हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। जय श्री राम।